आई थिंक हमने पीएच स्केल को क्लियरली समझ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की, कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली में है क्या। जस्ट लिटमस की तरह जैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिड, बेस या किसी भी सॉल्यूशन में पुट करा जाता है तो ये एक कलर शो करेगा, और इस कलर से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो सब्सटेंस एसिड है, बेस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है। सो पीएच स्केल को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पर पीएच स्केल को बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर लिया है, दैट इज़ 14 कलर्स, जो अलग अलग नंबर अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल 1 रिप्रेजेंट करता है डार्क रेड को, 2 रिप्रेजेंट करता है रेड को, 3 रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज रेड को, 4 रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज को, 5 रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज येलो, 6 ग्रीनिश येलो एंड 7 जो कि एक न्यूट्रल है विच रिप्रेजेंट ग्रीन। इसके बाद 8 रिप्रेजेंट करता है ग्रीनिश ब्लू, 9 रिप्रेजेंट करता है ब्लू, 10 रिप्रेजेंट करता है नेवी ब्लू, 11 रिप्रेजेंट करता है पर्पल, 12 रिप्रेजेंट करता है डार्क पर्पल को एंड 13 एंड 14 रिप्रेजेंट करते हैं वॉयलेट को। सो अगर हम नंबर्स और कलर्स की बात करें, अगर आपके किसी सॉल्यूशन का कलर डार्क रेड आता है तो उसके इंडिकेटर पे यानी कि पीएच स्केल पे पीएच होगा 1, और ऐसे सॉल्यूशंस जिनका पीएच 1 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका पीएच 1 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। सो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिनका पीएच 1 आए या कलर आए डार्क रेड तो वो सॉल्यूशंस होंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट अगर हम इसी पीएच स्केल में आगे बढ़े तो नेक्स्ट नंबर हम कंसिडर कर सकते हैं जैसे 4। और अगर 4 की बात करें तो 4 अगर आपके किसी सॉल्यूशन का नंबर आता है या फिर कलर आपका ऑरेंज आता है किसी सॉल्यूशन का, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम वीक एसिड भी कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनका कलर ऑरेंज आए या फिर नंबर 4 आए तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम वीक एसिड कहेंगे। लेकिन अगर आपके इंडिकेटर का कलर अगर ग्रीन आता है विच मीन्स वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है। नेक्स्ट अगर नंबर को हम कंसिडर करें तो हम 10 को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पीएच के सॉल्यूशन का कलर अगर नेवी ब्लू आता है तो वो एक वीक बेस है। नेवी ब्लू कलर रिप्रेजेंट करता है नंबर 10 को, तो जैसे ही आपके सॉल्यूशन से इंडिकेटर का कलर अगर नेवी ब्लू हो जाए तो विच मीन्स आपका सॉल्यूशन एक वीक बेस है। लेकिन अगर हम 14 को कंसिडर करें और आपके पास एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें अगर आप इंडिकेटर को पुट करें और आपके इंडिकेटर का कलर वॉयलेट हो जाए तो उस सब्सटेंस का पीएच होगा 14। और ऐसे सब्सटेंस जिनका पीएच 14 होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि उनमें हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन सबसे कम हो सकता है। सो हम यहाँ पे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 0 से अगर हम 3.5 तक जाएं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 3.5 से अगर हम 7 तक जाएं तो वो एक वीक एसिड होगा, 7 जो इसका भी पीएच स्केल पर नंबर आएगा वो एक न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। 7 से अगर हम 10.5 तक जाएं तो वो एक वीक बेस होगा या फिर वीक एल्कलाई होगा। 10.5 से अगर हम 14 तक जाएं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलाई होगा। तो अगर हम हाइड्रोजन के आयंस के कंसंट्रेशन को देखें तो जैसे ही हम 7 से लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहती है, और जैसे ही हम 7 से राइट साइड 14 की तरफ मूव करते हैं तो हाइड्रोजन के आयन्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को देखें तो 7 से लेफ्ट साइड मूव करने पर हाइड्रोक्साइड के आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और 7 से राइट साइड मूव करने पर हाइड्रोक्साइड के आयन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है।